हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री केसी सिन्हा क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन दिया जा चुका है और एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है अभी। एक्सरसाइज 8.3 में 1 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन दिया जा चुका है। आज जो है स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 17 ऑनवर्ड्स। तो 17 में सवाल दिया हुआ है इतना बराबर इतना प्रूव करना है। एलएचएस में दिया हुआ है साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इक्वल टू कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। ये क्या करना है? ये साबित करना है, सिद्ध करना है। इसमें दो पार्ट है, बराबर के इधर एलएचएस हो गया, ये वाला पार्ट एलएचएस का हो गया और ये वाला पार्ट आरएचएस का हो गया, आरएचएस हो गया। दोनों को प्रूव करना है कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो देखते हैं, जब भी सिद्ध करना होता है या तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं या आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस से ही इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो एलएचएस में दिया हुआ साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें साबित करना है इतना। तो देखिए साइन 55, यहां साइन को पलट दिया कॉस में, कॉस को पलट दिया गया साइन में। यानी दोनों को यदि दोनों का फॉर्मूला यदि लगा दें तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। देखते हैं लगा के। इसमें यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 55 को क्या लिख सकते हैं? 90 में से कितना घटाएंगे तो 55 होगा? 90 में से 35 को यदि घटा देते हैं तो ये 55 हो जाएगा। सिमिलरली इसका दूसरा वाले का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? cos 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 माइनस 42। ये क्या होगा? ये भी घट के 48 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। स्टार्टिंग में ही मैंने फॉर्मूला बता दिया सारा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। इसको कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ये 35 डिग्री है और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? साइन 42 डिग्री हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा। देखिए आरएचएस में यही है। ये क्या हो गया? आरएचएस हो गया। ये क्या हो गया? आरएचएस हो गया। ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 17 हो गया। अब 18 पे देखते हैं क्या है। एलएचएस में इतना दिया हुआ है और आरएचएस में इतना दिया हुआ है। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस बराबर दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब आरएचएस को देखते हुए एलएचएस को ब्रेक कर करके आगे बढ़ना। तो आरएचएस में दिया हुआ है कॉस 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। तो इसका मतलब क्या? आरएचएस में साइन तो कहीं है ही नहीं, आरएचएस से साइन गायब है। इसका मतलब एलएचएस में जो भी साइन दिया हुआ है सबको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के। तो कर लेते हैं, देखते हैं। साइन को कॉस में बदलते हैं। साइन ये 25 डिग्री है तो 90 में से कितना घटाएंगे? 25 होगा। 65 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। इंटू है साइन 90 में से कितना घटाएंगे? 65 हो जाएगा। 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा, कॉस 65, कॉस 65 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 25, कॉस 25। इसी में आरएचएस में क्या इसको उल्टा लिखा हुआ है, तो कॉस 25 को पहले लिख देंगे और इंटू कॉस 65 को बाद में लिख देंगे। आरएचएस को देखते हुए ऐसा किए हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यदि 3 गुना 5 करें या 5 गुना 3 करें, बात एक ही है। अंत वाले को शुरू में गुना कर दे, शुरू वाले को अंत में गुना करें, रिजल्ट तो बराबर ही आएगा। तो सिमिलरली cos 65 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री या cos 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, बात बराबर ही है। यही तो आरएचएस है। यही क्या है? हमारा आरएचएस है। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर का सवाल है साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री। एलएचएस में दिया हुआ है और आरएचएस में साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। तो देखिए इसमें ये एलएचएस से आरएचएस करना है तो साइन 54 और 36 मिलके 90 होगा। यानी इसको बदलेंगे तो ये मिल जाएगा और इसको बदलेंगे तो ये मिल जाएगा। दोनों को बदलना पड़ेगा। अब एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है? साइन 54 डिग्री दिया हुआ है प्लस कॉस 67 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 67 डिग्री दिया हुआ है।
इस दोनों को ब्रेक कर लेते हैं फॉर्मूला सेट करने के लिए। तो साइन 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36, 90 में से 36 घटेगा तो 54 हो जाएगा, प्लस का साइन है। कॉस 90 माइनस 23 को घटाएंगे तो 67 हो जाएगा। अब इसका जो है फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 36 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 23 डिग्री हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा। इसमें साइन पहले लिखा हुआ RHS में और कॉस बाद में लिखा हुआ है, तो साइन को पहले लिख देते हैं साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। तो ये RHS हो गया, यही था RHS प्रूव। तो अगला सवाल 20 नंबर का है, cos 27 डिग्री प्लस साइन 51 डिग्री इक्वल टू है साइन 63 डिग्री प्लस cos 39 डिग्री। देखिए इसमें किसको फॉर्मूला के अनुसार तोड़ना है, तो ये जानने के लिए देखेंगे, किसी दो को जोड़ के देखेंगे 90 डिग्री किसको जोड़ने से होता है। देखिए 27 डिग्री और 63 डिग्री मिलके कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर 51 डिग्री और 39 डिग्री मिलके 90 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब दोनों को तोड़ना है LHS में, तो RHS आ जाएगा। तो LHS सबसे पहले LHS में सवाल उतार लेते हैं। सवाल क्या है, cos 27 डिग्री है प्लस साइन 51 डिग्री है, साइन 51 डिग्री है। इसको दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। cos 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटेगा तो 27 होगा, प्लस का चिन्ह है। साइन 51 को लिख सकते हैं 90 माइनस 39, 90 माइनस 39 को घटाएंगे तो 51 हो जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे 63 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा cos 39 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यही तो सवाल में दिया हुआ है, यही तो आपका RHS है, प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 20 नंबर का था। अब देखते हैं 21वां सवाल क्या है। 21वां है, इतना बराबर 1 साबित करना है। तो 1 साबित करना है, आप फार्मूला भी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ थीटा में ये दोनों सेम नहीं है, तो कैसे फार्मूला भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। फिर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे LHS सबसे पहले उतारेंगे। LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस, दोनों साइन ही है, फार्मूला में एक को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी होगा, और एंगल भी सेम करना पड़ेगा, तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसको साइन स्क्वायर 40 डिग्री लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री 1 हो जाएगा। ये 1 फार्मूला के हिसाब से यही तो साबित करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है। 21 नंबर, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री बराबर 1। इसमें भी वही फार्मूला बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फार्मूला बनाना पड़ेगा। LHS में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर इसको लिख देंगे 90 माइनस कितना घटाएंगे, 29 को घटाएंगे तो 61 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 29 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तो RHS है, RHS यही है, प्रूव्ड हो चुका है ये। अब आगे बढ़ते हैं 23 पे, देखते हैं क्या सवाल दिया हुआ है। 23 पे इसमें भी 1 साबित करना है, तो ये LHS है, तो LHS सबसे पहले उतार लेते हैं। LHS में दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा ये दिया हुआ है LHS।
अब फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा को तो कुछ नहीं करेंगे, cos 90 माइनस थीटा को क्या कर देंगे, ये साइन थीटा बन जाएगा, प्लस cos थीटा कुछ नहीं करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे, cos थीटा हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, साइन थीटा गुना साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा गुना cos थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यही तो RHS है आपका, ये प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 23 का सवाल का सॉल्यूशन मिल चुका है। अब 24 पे चलते हैं। 24 में दिया हुआ है LHS, इसको 0 साबित करना है, तो देखते हैं। LHS बराबर क्या है, cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये है LHS। अब cos थीटा को एज इट इज लिखेंगे और cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 0 साबित करना है, तो cos थीटा, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये कितना हो गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया, ये भी माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा। कोई भी चीज यदि प्लस में हो और उतना ही माइनस में हो तो कट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये और ये मिलके कितना हो गया, 0। यही तो RHS है, यही क्या है, RHS है, प्रूव हो चुका है। 24 का सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब 25 पे चलते हैं। 25 में LHS सबसे पहले उतारेंगे। LHS में दिया हुआ है साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री, ये LHS दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसमें यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1। ऑब्वियसली वो 1 होता है फॉर्मूला, तो 1 हो जाएगा। कोशिश करते हैं, इसमें एक को तोड़ लेते हैं तो ये साइन 42 हो जाएगा, इसमें इसको तोड़ लेंगे तो ये भी cos 42 हो जाएगा, फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो देखिए साइन 42 को एज इट इज लिखेंगे, cos को चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस 42 कर लेते हैं, 90 में से 42 घटेगा तो 48 से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बीच में प्लस चिन्ह है, cos 42 को एज इट इज लिखेंगे इंटू साइन 48 को 90 माइनस 42 लिख देते हैं। अब साइन 42 प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 42 साइन थीटा हो जाएगा, साइन 42 इंटू साइन 42 हो गया, प्लस बीच में cos 42 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos 42। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 42 डिग्री, cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 42 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। यही तो RHS हो गया, RHS प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, 25 तक का सॉल्यूशन मिल चुका है। अब 26 पे चलते हैं। 26 में LHS सबसे पहले उतारेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, cos 20 डिग्री बटे साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर 2 साबित, 2 नहीं लिखना है हमें, तो LHS लिख रहे हैं। तो देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं कितना होता है। तो ये cos 20 बटे साइन को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे, cos 20 बाय cos 20 हो गया, cos 20 और नीचे फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो नीचे भी cos 20 हो गया, cos 20 ऊपर नीचे cos थीटा है, cos थीटा बटे cos थीटा, ये दोनों कट के 1, ये दोनों कट के 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। यही तो RHS है, यही क्या है, RHS प्रूव्ड हो चुका है। 26 का सॉल्यूशन मिल चुका है। अब 27 पे चलते हैं। 27 में क्या साबित करना है, 2 साबित करना है, तो 2 साबित, RHS में इतना साबित करना है, तो LHS को तोड़ते हुए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, LHS बराबर साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये ही सवाल है। अब देखिए ये इसमें इसको तोड़ लेंगे, ये कॉस स्क्वायर 85 हो जाएगा, इसमें इसको तोड़ लेंगे, ये कॉस स्क्वायर 67 हो जाएगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखते हैं साइन स्क्वायर 85 को एज इट इज लिखेंगे, इसको इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, 90 माइनस 85 कितना होगा, 5 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए ऐसा किए। साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, प्लस को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटेगा तो 83 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर 85 डिग्री हो जाएगा, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह, साइन स्क्वायर 67 डिग्री को ऐसे ही उतारेंगे, साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये भी दोनों मिलके क्या हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यही तो आरएचएस है, यही क्या है, आरएचएस है, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। 27 नंबर का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब 28 में चलते हैं। 28 में एलएचएस, इसमें 1 साबित करना है तो इसका फिर पहले एलएचएस उतार लेते हैं। 10 9 डिग्री, 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री, 10 27 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री, 63 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री, ये लिखा हुआ है एलएचएस में। तो अब क्या करना होगा कि देखिए कितना साबित करना है, 1 साबित करना है, तो 1 साबित करना है 10 9, और इसमें ये देखेंगे किस दो को सम करके 90 डिग्री हो रहा है, उस दोनों को एक साथ रख लेंगे। तो देखिए 9 डिग्री और 81 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जिस दो को ऐड करके हो रहा है उस दोनों को एक जगह पे लिख लेते हैं सबसे पहला काम। तो इसमें 10 9 डिग्री, 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री को एक साथ, 10 81 डिग्री को एक साथ। अब 27 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 27 में 63 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो इस 27 और 63 वाले को एक साथ रख लेते हैं, 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री और बच गया अकेला 10 45, 10 45 को उतार दिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो देखते हैं इसी सेकंड वाले को चेंज कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। 10 9 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 9, 81 हो ही जाएगा। अब इसमें भी इसको सेकंड वाले को चेंज कर लेते हैं, 10 27 को एज इट इज, इसको लिख देते हैं 10 90 माइनस 27 और 10 45 को एज इट इज लिख देते हैं, 10 45 बेचारा अकेला है। अब देखिए 10 9 डिग्री, 10 9 डिग्री और 10 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा इंटू कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 9 डिग्री है, कॉट 9 डिग्री हो गया, और 10 ये 10 27 एज इट इज लिखेंगे और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट 27 हो जाएगा, कॉट 27 हो जाएगा इंटू 10 45 डिग्री, ये हो जाएगा लास्ट में। अब पूरा फार्मूला और सूत्र जितना है, जितना मान है सब इसमें पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और उसका उल्टा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 रिजल्ट देता है, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 देगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 देगा, जैसे कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा क्या होगा 1 रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, ये रिजल्ट कितना देगा 1 देगा, तो ये कितना हो गया ये 1 हो गया, ये भी tan इंटू कॉट है, ये भी रिजल्ट कितना दे देगा 1 दे देगा, 1 गुना 1 हो गया। और tan 45 का मान आप लोग क्या जानते हैं 1 जानते हैं, tan 45 का मान कितना जानते हैं 1 होता है, तीनों 1 1 गुना 1 गुना 1, तीनों 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा, यही तो आरएचएस है। तो
अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर का है। 29 नंबर में सबसे पहले एलएचएस उतार लेते हैं। एलएचएस एलएचएस में दिया हुआ है साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री। देखिए एलएचएस में सिर्फ साइन वाला है, आरएचएस में सिर्फ कॉस वाला है। तो क्या करना होगा, सभी साइन वाले को कॉस वाले में फॉर्मूला के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे तो मैच कर जाएगा। तो देखते हैं साइन 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे तो 27 होगा, 90 में से 63 यदि घटा देते हैं तो 27 हो जाएगा, कर दिए। अब इंटू है, फिर साइन है दूसरा 63, 90 में से कितना घटाएंगे 63 होगा, 90 में से 27 को घटाएंगे तो 63 हो जाएगा। अब 81 है तो इंटू साइन 90 में से कितना घटाएंगे 81 होगा, 90 में से 9 को घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ थीटा की जगह पर 63 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 27 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 9 डिग्री, ये तीनों हो गया। अब देखिए इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे आरएचएस साइड में देखिए साइन 81 1 2 3, तो 1 63 27 9, 63 27 63 27 9, तो 63 27 और 9, ये तीनों है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो अब देखिए इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या होगा, 9 डिग्री पहले होता है, उसका 27 डिग्री होता है, उसका 63 डिग्री होता है, तीनों को लिख देंगे, क्या हो जाएगा सीक्वेंस में cos 9 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री, cos 27 डिग्री इंटू cos 63 डिग्री। यही तो आरएचएस में दिया हुआ है, यही क्या है आरएचएस है, यही क्या है। 1 मिनट, हम एलएचएस लिखने में मिस्टेक है, 1 मिनट दोबारा, ये 1 2 3 4 1 2 3 3 वैल्यू लिखे हैं, 1 सेकेंड दोबारा सॉल्यूशन हम दे रहे हैं इसका। इसमें एलएचएस में 4 है, चारों को उतारना पड़ेगा। साइन 9 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री, साइन 81 डिग्री। अब सबको कन्वर्ट करते हैं, साइन इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 81, तो 9 हो जाएगा। अब दूसरा का क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 63, तीसरा का क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 63, कितना घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, तो 90 में से कितना घटाएंगे 27 को घटाएंगे, 27। चौथा क्या है 81, साइन कितना घटाएंगे, साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 81 हो जाएगा, 9 को घटाएंगे। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। अब क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस 81 हो गया, ये कितना हो गया कॉस 81, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 63, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 27, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 9 डिग्री। इसको सीक्वेंस में आप सजा लीजिए, मतलब लोअर डिग्री से हायर डिग्री की तरफ 9 डिग्री, फिर 27 डिग्री, फिर 63 डिग्री, फिर 81 डिग्री, उसी फॉर्म में आरएचएस साइड में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, कॉस 9 डिग्री फिर इंटू कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री, कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 81 डिग्री, यही तो आरएचएस है। ये क्या है आरएचएस है, इतना आरएचएस में भी है, ये आरएचएस हो गया। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 में दिया हुआ है, एलएचएस में कुछ मान दिया हुआ है और आरएचएस में √3 साबित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले एलएचएस उतारेंगे। एलएचएस में दिया हुआ है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू
टेन 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इंटू टेन 83 डिग्री, यही LHS है। अब देखिए हमेशा हम इस तरह के सवाल में क्या बोले हैं कि दो डिग्री वाले को जोड़ के जिसमें 90 हो रहा है ना, उसको एक जगह पे कर लेंगे। जैसे 60 डिग्री, 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 81 जोड़ेंगे, 83 जोड़ेंगे, 83 वाले को इसके बगल में लिख लेंगे। तो ये वाला है, इसके बगल में ये आ जाएगा। अब ये इसके बगल में कौन आएगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 67 जोड़ेंगे, इस दोनों को एक जगह पे लिख देंगे। तो लिख लेते हैं टेन 60 डिग्री 7 डिग्री और टेन 83 डिग्री को एक जगह, क्यों किए, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 हो रहा है। अब दूसरा क्या है, 10 इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री, और लास्ट में टेन 60 डिग्री अकेला बच गया, तो टेन 60 डिग्री को अकेला लिख देंगे। अब देखते हैं टेन 7 डिग्री इंटू टेन, फिर 83 को लिख सकते हैं 90 माइनस 7, 90 माइनस 7 83 हो जाएगा। सिमिलरली इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, टेन 23 को चेंज नहीं करेंगे, टेन 67 को चेंज कर देंगे। 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 इंटू टेन 60 में तो कुछ किए ही नहीं है, टेन 60 को एज इट इज उतारेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, टेन 7 इंटू ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, ये कॉट 7 हो जाएगा, कॉट 7 इंटू ये टेन 23 है, टेन 23 इंटू कॉट 23 हो जाएगा, कॉट 23 इंटू टेन 60 हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, मान आपको पता है टेन 60 डिग्री का √3 होता है। इस तीनों को गुना करेंगे तो ये √3 ही आंसर आएगा, यही तो RHS है, यही क्या है, RHS है, ये प्रूव्ड हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का दूसरा सवाल है, इसमें भी √3 ही साबित करना है। तो आप जानते हैं इस तरह के सवाल में 2 डिग्री वाले को जोड़ के 90 जिसमें होता है उसको सबसे पहले एक जगह लिखते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में क्या दिया हुआ, 10 15 डिग्री, 10 15 इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री, 10 65 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, ये LHS दिया हुआ है। अब देखिए 15 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा, 15 में 75 यदि जोड़ देते हैं तो 90 होगा, तो ये 75 यहाँ है, इस दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री को एक साथ लिख लिए। अब इसको देखते हैं 25 में क्या जोड़ेंगे कि 90 होगा, 25 में 65 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं। 10 25 इंटू 10 65 को एक साथ लिख देते हैं, बाद बाकी जो बच गया उसको लास्ट में, 10 60 डिग्री को लास्ट में लिख देते हैं। अब इसमें इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे फॉर्मूला लगा के, तो 10 15 डिग्री इंटू 10 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 75 होगा। अब अभी 10 25 को एज इट इज लिखेंगे, 10 25 को एज इट इज लिखेंगे, इसको इस पे सेकेंड वाले 10 65 डिग्री को लिख देंगे कि 90 माइनस 25 65 हो जाएगा, और 10 60 लास्ट में है तो ये अकेला है, इसको अकेला छोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा 10 15, ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, थीटा की जगह 15 डिग्री है, इंटू 10 25 पहले उतर जाएगा और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 25 इंटू 10 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा मिलके क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है गुना, यहाँ भी 10 थीटा और कॉट थीटा मिलके 1 हो जाता है, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तीनों को गुना करेंगे ये √3 हो गया, यही RHS है, यही हमारा RHS है, प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर 30 का तीसरा नंबर है, इसमें LHS सबसे पहले उतारेंगे। इसमें साबित कितना करना है, इसमें साबित करना है 3 प्रूव करना है, RHS में 3 दिया हुआ है, तो इसमें LHS उतारते हैं। LHS में दिया हुआ 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री है, बाय 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर
3 cos स्क्वायर 73 है। इसमें क्या करेंगे, इस 1 को लास्ट में लिखेंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे, तो क्या होगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, लास्ट में 1 है तो 1 लिख देंगे। सिमिलरली नीचे क्या है, इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2 हो गया, माइनस 2। अब देखते हैं ये इस यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ इसमें लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो देखते हैं 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री को उतार देंगे और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 90 में से 63 घटेगा तो 27 ही हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या प्लस 1 है, नीचे क्या है 3 कॉमन लिए थे, 3 कॉमन, इसको फॉर्मूला पे लगाएंगे, cos स्क्वायर 90 माइनस 73 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 है, माइनस 2 उतार देंगे। अब ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 है, नीचे में 3 है, ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अब देखिए ये मिलके क्या हो जाएगा 1, ये भी नीचे वाला मिलके 1, तो आगे क्या लिखेंगे 2 गुना 1 प्लस 1 अब बटे 3 गुना 1 माइनस में क्या दिया हुआ है, माइनस में यहाँ 2 है तो माइनस 2 कर देते हैं। अब ये कितना हो गया 2 प्लस 1 बटे 3 माइनस 2, 3 बटे 1 यानी 3, यही तो RHS, यही RHS है, ये क्या हो गया RHS हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। तो ये सवाल 30 का तीसरा तक हमने सॉल्यूशन दे दिया। अब एक्सरसाइज 8.3 का 31 ऑनवर्ड नेक्स्ट सीरीज में वीडियो लेके हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।